पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज एचडी। आज बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर सहाफी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। अरशद शरीफ के कत्ल से लेकर आज तक जो हालात सामने आए हैं, जो खबरें सामने आई हैं, वो नाकाबिले यकीन है। उन खबरों में जिस कदर चीजें सामने आ रही हैं वो सनसनी फैला रही है। अरशद शरीफ इस दुनिया से चले गए हैं, वो सवाल उठा रहे थे कि वो कौन था। उनके जाने के बाद ये सारी चीजें इस कदर एक्सपोज होकर सामने आ रही हैं कि पता चल रहा है कि वो कौन था। अब पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अदारों और इन अदारों के पीछे खड़े लोगों पे डिपेंड करता है कि वो इस केस को किस तरफ लेके जाते हैं। क्या वो बताते हैं कि वो कौन था, क्या इसका जवाब देंगे, या फिर अरशद शरीफ को जिन्होंने कत्ल किया इसका जवाब देंगे कि वो कौन था। बहर कैफ अरशद शरीफ इस दुनिया में नहीं रहे, अरशद शरीफ इस दुनिया से चले गए हैं, मगर सवाल उनके यहीं पे मौजूद है, उनकी रिसर्च यहीं पे मौजूद है, उनकी थ्योरीज यहीं पे मौजूद है, उनकी पॉलिसीज यहीं पे मौजूद है, और उनका एक एजेंडा के सवाल पूछेंगे, जवाब देना होगा, वो यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इस चीज का वाज़े तौर पे इस चीज को सामने करें, इस चीज को आपके सामने रखें और आपको ये बावर करवाएं कि अरशद शरीफ का कत्ल जो था वो कोई हादसा नहीं था। उन्हें चाहिए कि वो उन तमाम अहलकारों को इन्वेस्टिगेट करें जो इस केस में मुलव्वस थे, जिन्होंने फायरिंग की थी, और बकौल एजाज एहसन के ये $500,000 की गेम है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। अरशद शरीफ को मारा गया, और वो कौन था जिसे अरशद शरीफ पे इतना गुस्सा था कि उन्हें मारने के बाद उनकी हड्डियां तोड़ी गई। उनकी हड्डियां तोड़ने के बाद उन्हें शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और निशाना बनाने के बाद उन्हें मारा गया, मार के गाड़ी में बिठाया गया, और फिर एक फेक इनकाउंटर किया गया। इस फेक इनकाउंटर का किला कमा करना बहुत जरूरी है। अगर इसका किला कमा नहीं होता, अगर इसको एक्सपोज नहीं किया जाता, तो अरशद शरीफ की वालदा ने जो इल्जाम लगाए थे वो लामहल्ला मैं और आप सच समझेंगे, क्योंकि अगर कातिल नहीं मिलेगा तो जिस पे इल्जाम लग रहा है ता वक्ते वही कातिल है और उसी पर इल्जाम है। जबकि दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट इंतहाई हैरान कुन है। उस रिपोर्ट में जो तस्वीर शाया की गई है वो इंतहाई हैरान कुन है। उस रिपोर्ट के बाद अरशद शरीफ की जिंदगी का जो अहवाल था वो आप देख सकते हैं कि वो किस कदर मुश्किल में रहे, वो किस कदर तकलीफ और कर्ब में आखिरी उन्होंने दिन गुजारे, और किस कदर वो आइसोलेट हो चुके थे। जबकि दूसरी तरफ अरशद शरीफ ने आखिरी जो रात गुजारी, वो रात अरशद शरीफ के लिए एक बड़ी अलार्मिंग रात थी कि अरशद शरीफ एक फार्म हाउस पर, एक शूटिंग रेंज पर, और एन अपने कत्ल से चंद घंटे पहले वहां पर मौजूद थे, और अभी तक हालात पता नहीं कि अरशद शरीफ वहां पर किन हालात में थे, उन्हें किन हालात से वहां से गुजरना पड़ा, उन्हें किन हालात का वहां पर सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें सवाल उठाती हैं, ये सारी चीजें सवाल पूछती हैं, और सवाल का जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो जिम्मेदार वही होंगे जो इस सारे केस को छुपा रहे हैं, जो सारे केस पर पर्दादारी कर रहे हैं, जो इस सारे केस में एक ऐसे किरदार का रूप धारे हुए हैं जो कि अरशद शरीफ के मुखालफत में खड़ा है। यकीनन अरशद शरीफ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से नबरदा आजमा था। अरशद शरीफ उनसे सवाल पूछ रहा था, मगर मैं डायरेक्टली किसी एस्टेब्लिशमेंट में इल्जाम इसलिए नहीं लगाता क्योंकि अभी खेल बाकी है, अभी कुछ पत्ते दिखना बाकी है, अभी सारी चीजें सामने नहीं आई। अब अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसकी तहकीकात साफ और शफाफ नहीं करती, तो फिर यकीनन सवाल पूछना होगा और जवाब मांगेंगे और जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो अरशद शरीफ की वालदा के जो इल्जामात थे, अरशद शरीफ वालदा के जो तहफ़्ज़ात थे, वो तमाम सच साबित होंगे, और इस कत्ल के, इस एसिसिनेशन के मोरद इल्जाम आप ठहरा जाएंगे। तो अपने आप से अगर कीचड़ आपने साफ करना है, अगर अपने आप से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारी चीज़ें साफ करनी है, तो तहकीकात साफ और शफाफ करना ज़रूरी होंगी। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।